मेरे पास इतना कठिन कार्य है, लेकिन मैं आसान चीजों को पसंद करता हूं। एक चाल, एक पुश, एक टच, एक लैप, एक क्लिक, 1x बैट। कुछ दिन मैं अकेला रहना चाहता हूँ। राजा साहब, आप अपने साथ रहिए, लेकिन हमें भी अपने साथ रखिए। हम भी उन लोगों से मिलना चाहते हैं जिन्हें रानी साहिबा के ऑर्गन्स मिले। रानी साहिबा जिंदा होती तो वो भी यही चाहती कि हम आपके साथ चले। ये हमारा काम नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है। चले आओ ना सर। चलो। सर, किसकी शादी में बैंड बजाने को आए हो? बैंड मतलब? अरे नहीं, वो आप सबकी वर्दी देख कैसा लग रहा है। किधर आपका ड्रम? डम। ज्यादा मत बोलो, चलो। किधर जाने कैसे? राजा साहब, एक काम करे, पहले कपड़े खरीद लेते हैं, फिर किसी होटल जाकर के थोड़ा फ्रेशन होकर फिर चलते हैं। हाँ तो होटल करा दो ना सेठ। आपको 500 वाला भी है, 5000 वाला भी है। आप 500 वाला करो सेठ। 475 में दिलवाता हूँ, 25 का डिस्काउंट मेरी तरफ से, ठीक है ना? सब चलेंगे। ए बालाजी, हिलाल, या बाकी लोग को बिठाना पीछे गाड़ी में। बैठो सेठ। गाड़ी थोड़ा जूनी है, जूनी समझता है, पुरानी है। आराम से बैठना सेठ। बस एक बार इसका लोन उतार दूं, फिर नई गाड़ी ले लेगा अपन। हेलो, या टैक्सी ड्राइवर डी नीरो स्पीकिंग, हाउ मे आई हेल्प यू? अरे सेठ, हाउ आर यू? कैसे? आई एम डूइंग ग्रेट। आप उनका रेगुलर कस्टमर है सर। रहता अमेरिका में है पर डील इंडिया में करता है। वो लॉलीवुड एकदम। वो क्या है ना सेठ, मुंबई का टैक्सी ड्राइवर है ना, 10 तरह की भाषा में गाली भी दे सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम हिंदी, तेरी माँ, इंग्लिश में फ्रेश अप ब्रो, पंजाबी में हॉटी पैन, और गुजराती में ये गांडो थाएगो, और मराठी में चमाला, और तमिल में वात्ता। अभी तो फ्रेंच, जर्मन, इटालियन ये सब बचता है। ये चल हटना, मरेगा क्या? मुंबई सा टैक्सी वाला जिंदाबाद। लो से आगे आपका धारावी। अब इसके आगे तो पदयात्रा पे ही जाना पड़ेगा से। कितना? एक टैक्सी की कीमत नहीं, किराया। सेठ रख लो सेठ, बहुत टाइम के बाद मुस्कुराया। सेठ, आज का पूरा दिन आपके नाम है सेठ। अपन इधर ही वेट करेगा, नो एक्स्ट्रा चार्ज। ऐसे 2 प्लेट कितना लगा? कमरुद्दीन कहाँ है? वो छपरे के नीचे कचरे के पास। कमरुद्दीन? बोलो शमशुद्दीन। थोड़ी सी तकलीफ दे सकता हूँ? दे दे भाई, तू भी दे दे तकलीफ। वो तकलीफ नहीं, तकलीफ दूर करने वाली तकलीफ। खुजली हो रहे पीठ पे, मेरा भी तकलीफ दूर कर देना। यहाँ पर तेरे माँ बाप कहाँ हैं?
अपन का पासपोर्ट डार्क एरिया है, रो देगा तू। अपन का पैदा होते ही प्लेटफॉर्म पे फेंक के ट्रेन पकड़ लिया था माँ बाप ने। अपन बहुत छोटा था, उनका प्रॉब्लम तो शायद अपन से बड़ा होगा। पर अपन एकदम मस्त है। ये पूरे शहर में सबसे बड़ा बेडरूम अपन का ही है। जहाँ जब की आई वही गुड नाइट। अब जिसके भी घर में खाने का होम डिलीवरी आता है, खा लेता है। अब्दुल चाचा वही मेरे को भर्ती किया स्कूल में। बस फिर एक दिन बीमार गिरा अपन, और गिरा बोले तो गिर गया था भाई, बेहोश, एकदम साइलेंट। फिर अपन को मालूम चला कि अपन का फेफड़ा सड़ गया है। अपन का सांस का नली लीक था। फिर पता नहीं कौन अपना फेफड़ा लेके गया। डॉक्टर ने पंचर लगाया और अपन दोबारा चालू। मेरे साथ चलोगे? खाना खिलाएगा क्या? चल खाना खुद आ जाएगा। रहीम चाचा की बिरयानी। कपड़े? कपड़े तो अपन सबको मांगते हैं, पर अगर तू हम सबको लेके जाएगा तो अपन आएगा सबको कपड़े दिलाने का। बोल, दिलाता है क्या? दिलाता है, अपन सबको कपड़े दिलाता है। दिलाएगा? राज, गोपाल, Guys, cheers. यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कहा था ना थोड़े दिन के लिए बाहर नहीं घूमना है। ऑफर औकात के बाहर था, झपट लिया। ये देखो नए कपड़े, इंग्लिश खाना खाया हमने। वैसे तो ये संजय अंकल है, पर हमारे लिए सांता अंकल। हेलो सर। आप लोग? हम लोग मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं सर। सर लंग इन्फेक्शन इस एरिया में सबसे मैक्सिमम है। हमसे जितना हो पाता है उतना हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बट दिस एरिया हैज द मोस्ट पोल्यूटेड एयर इन ऑल ऑफ मुंबई सर। एवरीबडी इज अफेक्टेड। इतना सारा धुआं यहाँ पर आ कहाँ से रहा है? सर लगता है आपने पूरा एरिया अभी तक देखा नहीं। अब लेट मी शो यू, प्लीज। 36 deaths all in a year and all due to lung failure. Tire, plastic, domestic waste, medical waste, chemical waste, सब कुछ इधर जलता है सर। हर सांस में जहर अंदर जाता है सर। अगर कमर को टाइम पे डोनर नहीं मिलता तो शायद उसका नाम भी उन मरने वालों की लिस्ट में होता। ये कचरा नहीं साफ होने का कारण? यूएस के एक बड़े से मॉल को 20 एकड़ की जमीन चाहिए थी और उसके मिडलमैन विराट बख्शी ने ये जगह सजेस्ट की। 7 साल पहले उसने आधी जमीन खरीद ली सर। ये देखिए सर, उसने परमिशन लेके कचरा जलाना शुरू कर दिया। धुएं से परेशान होके कुछ लोगों ने अपनी जमीन बेच डाली। ऐसे ही उसको और भी ज्यादा जमीन मिल गई कचरा जलाने के लिए और फैलाने के लिए। दिस इज हाउ सर, आधी जमीन से 15 एकड़ में ये फैल गया। ये सारा एरिया विराट एक्वायर कर चुका है, सिर्फ वो 10 एकड़ बाकी है। जिस दिन वो बिक गया मेन रोड से कनेक्ट हो जाएगा सर। अगर उन्हें ये 10 एकड़ मिल गया तो उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। तरक्की के 2 तरीके हैं, सही और गलत। ये तो बहुत ही गलत है। विराट बख्शी एक मिडलमैन है, दीवार का अमिताभ बच्चन नहीं जो फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। वेद जी, जाओ उसके मुंह पर पैसे फेंक कर आओ। मुझे ये जगह विराट फ्री और पोल्यूशन फ्री चाहिए। जी राजा साहब। थैंक यू सर। आई लव यू सांता अंकल।
बस तू लंबी लंबी सांसें लिए जा। चले से आगे से हटूंगा। राजा साहब, वो वाला घर, वो लेडी वही होगी जिनको रानी सहश्री की आंखें दी गई है। फिर से आ गए तुम? फिर से? हम तो पहली बार आए सर। तो मैं क्या नहीं जानता तुम लोग कौन हो? आप जानते हो? ये संध्या वंदन करते हैं, चेहरा देख के मन की बात पढ़ लेते हैं। तुम जरूर पैसे लेकर आए हो। बुढ़ा तो सच में फेस रीडर है। मैं स्ट्रिक्टली नो बोला था, फिर भी वैदेही ने सुदर्शन से पैसा मांगा। आई एम दी हेड ऑफ दिस फैमिली। करेक्ट। सुदर्शन को बोलो कि मंगलसूत्र और कान का बाली बेच के नहीं खाया। बोल देना। सुराना सेठ के यहाँ आई ऑपरेशन के लिए गिरवी रखा है। अंकल, आप तो अंतर्यामी हो। आपका घर बड़ा सुंदर है। सुंदर सर? मतलब इतना कमाल का दरवाजा है सर। सर आइए ना। अंकल जी दिखाइए ना दरवाजा। हाँ मतलब घर। आइए सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? अरे कहाँ जा रहे हो? प्लीज जूता बाहर खोल दीजिए, अप्पा को अच्छा नहीं लगेगा। ये ले सुराना सेठ जी। मामा जी कैसे हैं? जी अच्छे हैं। आई नो कि वो गुस्सा है। अगर उस दिन ऑपरेशन ना करवाते तो शायद ये आंखें किसी और को चली जाती। इन आंखों के सामने उस ज्वेलरी की कीमत कुछ भी नहीं। फैमिली इमरजेंसी था, फैमिली ने हैंडल किया, लेकिन अप्पा के घर में किसी और का पैसा लेने का कोई सीन ही नहीं है। अप्पा के घर पे कॉफी पिलाने का तो सीन है ना? वैदेही, अरे आप ब्लेसिंग्स के अलावा कुछ भी देने की सोचना भी मत। चॉकलेट्स हैं बच्चों की। हाँ? बच्चों, अंकल को बाय बोलो। जी। स्त्री का धन हमेशा स्त्री के पास होना चाहिए। ये लीजिए। रंगा, वैदेही को मंगलसूत्र पहना दो। सर ऐसे बहुत सारे घर होते हैं जिनमें मंगलसूत्र तो है लेकिन कोई पहनने वाला नहीं होता। खुशनसीब हो। एक्सक्यूज मी, ये रुक क्यों रहे हैं? बड़ी मुश्किल के बाद इनकी बेटी का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, लेकिन अब उसकी हार्ट बीट स्लो होती जा रही है। पता नहीं बचेगी या नहीं। जब से ये खबर सुनी है टूट गए हैं बेचारे। थैंक यू। राजा साहब अंदर कैसे जाएंगे? अमर, आप लोग यहीं पर रुको। जी। हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम। डोंट वरी बेटा, एवरीथिंग विल बी ओके, शी विल बी फाइन। बेटा, Mm-hmm.
You're going to be fine. सब ठीक हो जाएगा. Hello Sanjay, I'm so sorry about your wife. It's okay. थोड़ा सा अर्जेंट है. वो आपके चीफ कार्डियोलॉजिस्ट जॉन. May I speak with him? Dr. John became on video call? I can't believe this. थैंक यू सो मच डॉक्टर. थैंक यू. यस डॉक्टर. आपने बताया नहीं कि आप डॉक्टर जॉन विलियम को जानते हैं? डॉक्टर साहब मेरी बेटी कैसी है? शी विल बी फाइन. ट्रीटमेंट वर्क कर गई है. नाउ शी विल बी हेल्दियर देन ऑल ऑफ अस. थैंक यू डॉक्टर. थैंक यू. वेलकम. इस दुनिया में नहीं होने के बावजूद सश्री है. राजकोट जा सकते हैं. अब वो महल, वो यादें काटने को दौड़ेंगी. मुझे और मेरे बेटे को बदनाम करने के लिए जो षड्यंत्र विरोधियों ने रचा है, अगर मैं बता दूंगा तो आप आग बबूला हो जाएंगे, हाथापाई पर उतर आएंगे. इसलिए मैं ये सब छुपाता हूं. कोई आदमी है जिसको प्लेन के अंदर कुत्ते की तरह पीटा गया. उसे मेरा बेटा बना दिया एआई के जरिए. राजा साहब वो देखिए. ये चालना नीक गाय को इस रास्ते से निकाला सेठ. अब लफड़ा होने वाला है. क्यों? वो सेठ देखो ना आगे गाड़ी पे कौन सी पार्टी का झंडा लगेला है. फालतू की लपड़ी चालू. ये लोग शुरू मिनिस्टर साहब की रैली में अपनी पार्टी का झंडा लगा के घुस गए. अभी करेंगे बोमा बोम, छोड़ेंगे एक दूसरे का सर. क्या बात है? ये सारी ऑपोजिशन की सोची समझी चाल है. हमें सख्त सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि उनका मकसद हमारे देश के विकास को सभी को मिलकर सर इट्स फॉर यू. इस मुसीबत का सामना करना होगा. सर वो संजय राजकोट, और इसने आपको पीटा. इधर ही है टैक्सी में. क्या बकवास कर रहा है? इम्पॉसिबल. ऊपर से अपनी पार्टी की रैली में कोई और होगा. जी सर. कभी भी अपने लक्ष्य चलो चलो. मेरे देश के लोग बहुत मासूम हैं, बहुत भोले हैं, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है, वो होशियार. हाँ बोलो. मुझे मिनिस्टर साहब से बात करनी है. इट्स वेरी अर्जेंट. कैट स्टेज पे अभी बिजी है. मुझे बता दो क्या हुआ. दिया ऑपोजिशन के. हम उसका फोन ट्रेस कर रहे थे और उसका लोकेशन फिलहाल आपके रैली के बहुत करीब है, बल्कि वही है. आप भीड़ में उसको लोकेट करने की कोशिश कीजिए. हम उसके महल जा रहे हैं. अगर हमें पता चल गया कि वो मुंबई क्यों आया है तो उसको पकड़ना बहुत आसान होगा. जोश से ये काम कर दिया जाए. इस देश के युवा इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग ना करें. कांस्टेबल, ढूंढो उस गाड़ी को. ढूंढो उसे. ढूंढो. नष्ट हो सकता है. वो अभी भी उधर ही है टैक्सी में. आजू बाजू प्रेस वाले हैं. नाम खराब करके क्या मिले. हाँ सर. उनको बोलो हर गाड़ी में कैमरा जूम इन करे और एलईडी स्क्रीन पर डिस्प्ले करे. कैमरा वन. ये मेरा बेटा वायरल वीडियो में इन्वॉल्व नहीं. पिछले वालों में से नहीं है. हम तो प्यार, मोहब्बत और दोस्ती से काम करने वाले हैं. मैं इस देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि अगर एआई और इंटरनेट का सहारा लेना है तो अच्छे कामों के लिए. राजा साहब वो हमारे और नजदीक पहुंच चुके हैं. आने दो, ठीक ही है. नहीं राजा साहब, हम पकड़े नहीं जाने चाहिए. अगर हम पकड़े गए तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं और फिर
उन तीनों की जान को खतरा आ जाएगा। भगा दोस्त भगा। ये चल आगे करना, रात इधर ही छूट जाएगा क्या? ए भाई भाई भगा। चल 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 से आई बाबा का इकलौता बेटा, उसे अभी शादी भी नहीं हुई है मेरे से। बदल दो। एक साइकिल नहीं है, गाड़ी है, गाड़ी। चल 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 सर, अर्जुन सर का एक्सीडेंट हो गया और अब वो हमारे बीच नहीं रहे। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर प्रधान जी का बेटा कुछ वक्त पहले एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। तुम्हारे राजा साहब और उनकी टीम उस वक्त वहीं पे मौजूद थी। सर, वो इस वजह से नहीं गए। राजा साहब का ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो तो बेचारे उन लोगों से मिलने गए जिनको रानी साहिबा ने अपने ऑर्गन्स डोनेट किए थे। रानी साहिबा के ऑर्गन्स मुंबई में है। बैग विराज को देना। विराज, तुम यहीं पर रुकना। साईश्री के वो लॉयर दोस्त हैं, उनसे कांटेक्ट में रहना और तीनों जो रिसीवर्स है ऑर्गन्स के, उन्हें नोटो सिस्टम से हटाओ ताकि उनको पता ना चले। चलो गाड़ी निकालो जल्दी। सर आखिर हम जाता रहे। जल्दी बैठो, बताता हूँ। सुरेंद्र निकाल गाड़ी। 4 मिस कॉल्स है वेद के धारावी से। तो लगाओ फोन, पूछो क्या हुआ। अमर, यहाँ कमर की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वो डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं। तो फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करो। जी राजा साहब, एम्बुलेंस बुलवाई है। पर ट्रीटमेंट के बाद क्या? वही जगह, वही पोल्यूशन। बट आप चिंता मत कीजिए, आप पहुंचिए, मैं देख के आता हूँ। ठीक है सर। ओके ओके। वैदई अपना घर छोड़कर उनके घर चली गई है सर, और वो फूट फूट कर रो रही थी। कुछ ही दिन पहले उसकी सर्जरी हुई है, उसके लिए रोना तो कमानिया। उसकी आंखों के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं। राजा साहब, एक और बात थी। वो हार्ट पेशेंट निशा, उसके दिल की हालत भी अच्छी नहीं है। मुझे इन तीनों की मदद करने के लिए वापस मुंबई जाना होगा। पर आप बड़े महाराज हैं, ये छोटी मोटी दिक्कतें आप सुलझा नहीं पाएंगे। अगर तुम लोग मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? साईश्री के ऑर्गन्स को मरने देते? शायद दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी होती। करते क्या तुम? जाते ना बचाने के लिए? मैं भाग जाऊं?
चला जाऊं वापस राजकोट? क्या नहीं संभाल पाऊंगा? बिजनेस से संभाल रहा हूं, तुम लोगों को संभाल रहा हूं, पूरी प्रजा संभाल रहा हूं, संभाल नहीं पाओगे। चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, चले चलते हैं राजकोट, लेकिन फिर आप लोग देख लेना कि आप लोग साइश्री की आंखें, उसका दिल और उसके लंग्स को बचा लेना। चलो राजकोट। हेलो, राजा साहब। मंत्री जी का फोन है। जी। प्रार्थना करो कि मंत्री जी ने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए फोन किया। कहिए मिनिस्टर साहब। अपने आप को बहुत बड़ा सिकंदर समझता है, सबको इंसाफ दिलाएगा तू? मेरे बेटे को मार के भागेगा? भाग भाग, लेकिन मैं जानता हूं तो मुंबई क्यों आया था। तेरी बीवी ने अपने ऑर्गन्स डोनेट किए थे, उनकी खबर लेने आया था ना तू। जा जा, अब उनका ख्याल मैं रखूंगा। मिनिस्टर साहब, मुझे आपके बेटे की मौत का बड़ा अफसोस है। मेरे पत्नी की मौत की जिम्मेदार आप नहीं, और आपके बेटे की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं। इट वॉज एन एक्सीडेंट। इस बात को जाने दो, हम दोनों का दर्द एक समान है। हम दोनों का दर्द एक समान नहीं है। मेरा बेटा मेरे सामने मर के पड़ा है, लेकिन तेरी बीवी अभी भी जिंदा है। वो सांस ले रही है, देख रही है, उसका दिल धड़क रहा है। जब तक मैं उसकी सांस, आंख और दिल बंद नहीं करता, ये जंग भी खत्म नहीं होगी। तो फिर कर दो खत्म। सुन सिकंदर, कलयुग आ चुका है और मैं ही हूं मौत का सौदागर। सौदागर मैं तुमसे एक सौदा करता हूं। अब माफी मत मांगना, क्योंकि मुझ में अब माफ करने की क्षमता नहीं है। और जैसे कि आपने कहा, मैं हूं सिकंदर, लेकिन अब जो होगा वो सिकंदर का मुकद्दर होगा। आ रहा हूं मुंबई। Show me the throne without a name, the people down to die for. Show me a crown without a leader in his jewels. Either get your fate decided by the people, scream about your head and say your piece before you leave the guillotine. ठीक है, रुक,
कि जो राजा साहब। कौन है बे तू? देखा नहीं तेरे को पहले यहाँ कभी? हाँ, पूर क्या रहा है? यार तेरी तो ये धुआं था। ऑर्गन रिसीवर्स की इंफॉर्मेशन मिली? नहीं सर, उसने पूरा सिस्टम हैक करवा के सारा डेटा करप्ट करवा दिया है। उसने उन तीनों तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। उस राजा के साथ जो लोग घूमते हैं ना, उनमें से किसी को ढूंढो, उसे उठाओ, उसे तोड़ो। वो सारी इंफॉर्मेशन उगल देगा। सर, हमें केस फाइल करें संजय राजकोट के खिलाफ, तभी हम उनको और उनके आदमियों को वांटेड लिस्ट में डाल पाएंगे। उनकी फोटो सारे पुलिस स्टेशन और मीडिया में भेज पाएंगे। हाँ हाँ, पहुंच गए। हाँ हाँ, रास्ता जहाँ एंड होता है वही ना? हाँ हाँ सर। जबरदस्ती का दोस्ती बना लिया, गिरवी रखे हुए गहनों को भी छुड़ा लिया। क्यों कर रहे हो भाई ये सब? सीधे सीधे बोलोगे या फिर पुलिस को बुलाऊं? एक्चुअली बात कुछ ऐसी है। वैदेही भी यही चाहती है कि उसके बच्चों को बेस्ट ऑफ एजुकेशन मिले। उसी के लिए वो नौकरी करना चाहती है और वही उसकी लड़ाई है। पर सर, आज की जनरेशन में भी थोड़ी बहुत लड़कियां तो ऐसी हैं जो प्यार के चलते अपनी खुद की एम्बिशंस को, अपने सपनों को, अपने आप को दबा देती है। अपने हस्बैंड की आइडेंटिटी को अपनी आइडेंटिटी बना लेती है। खैर, आप ये बात नहीं समझेंगे, आप तो राजा महाराजा लोग हैं। ये तो मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स है। मेरी पत्नी गुजर गई, उसने अपनी आंखें डोनेट की। इस दुनिया के काम को मैं कैसे जाया होने दूं? मेरा घर में अगर रहना है मेरी डॉटर इन लो को, तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। बोलो उसको कि कसम खाए कि वो कभी जॉब नहीं करेगी, वरना वापस चली जाए। ठीक है, मैं कसम खाती हूँ। गुड। लो, खाली कसम। अब तो अंदर चले। कम इन। अब तो अंदर चल सकते हैं ना? चलो। हे, तुम फिर से आ गया? तुम्हारा अपना कोई फैमिली है कि नहीं? है ना। अंकल, मेरा दोस्त है ना ये, वो बहुत जाना माना आई सर्जन है। लेकिन ये तो दुबई से आया बोला था ना? तो दुबई में भी तो अंकल आई सर्जन होते हैं ना? हाँ। कॉफी पिलाओ सबको। बस 15 मिनट, सीधा खाना रखवाती हूँ। आप अप्पा को जानते नहीं है। ही इज अ वेरी एंग्री मैन। अभी थोड़ा दिन पहले सांबर थोड़ा ठंडा हो गया तो अप्पा ने छाछ से भरा हुआ लोटा फेंक के मारा। अप्पा ने? अम्मा इतना सा बच गई। एक टैबलेट देंगे ना आप डॉक्टर संजय?
तो गुस्सा भी सेटल हो जाएगा। अभी हाल उसका ऑपरेशन हुआ है, पोस्ट ऑपरेशन केयर होता है। अब इस माहौल में जहाँ पर आपके अब्बा